लिमिट एक्सटेंस टू ए या फिर लिमिट एक्सटेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। क्या करते हैं इसमें बच्चों, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ओके, दैट इज g ऑफ x इन ब्रैकेट f ऑफ x -1 करते हैं। बिल्कुल इजी है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज करना आना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हमको स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है, ठीक है, ताकि इन बड़े बड़े प्रॉब्लम में आप लोग शॉर्ट ट्रिक यूज करके आंसर निकाल सको। किस तरह से रैशनलाइजेशन करना है, किस तरह से शॉर्ट ट्रिक करना है, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, वो आपको प्रैक्टिस से ही फटाफट आप कर सकोगे, ठीक है। तो चलो अभी इस प्रॉब्लम की ओर क्या करना है। दिस इज एफ ऑफ एक्स पर्टिकुलर एंड टू द पावर दैट इज जी ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0। जी ऑफ एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा जी ऑफ एक्स है ये 1/x², ये 1/x², और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 3x² + 2 होल अपॉन 7x² + 2 -1। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x²। तो चलो देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ पर 3x² + 2 डिनोमिनेटर में इसके 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3x² + 2 माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। जब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखो, 7x² - 2 एंड डिनोमिनेटर में 7x² + 2। ओके, सो दिस इज +2 एंड -2 गेट कैंसल। 3x² - 7x² क्या मिल रहा है यहाँ पर हम लोगों को, e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x²। 3x² - 7x² क्या मिल रहा है -4x² होल अपॉन 7x² + 2। ओके, सो दैट x² एंड दिस x² कैंसल, तो रेस्ट क्या बचा है -4/7x² + 2। लिमिट पुट कर दो और आंसर निकाल लो अभी। e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचा है यहाँ पर -4/7x² + 2। ओके, और यहाँ पर मैं लिमिट पुट कर दूंगा, दैट इज x की वैल्यू 0, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, दैट इज e टू द पावर -4/2, तो e टू द पावर -2। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो e टू द पावर -2 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर +2। सो ऑप्शन ए इज correct for this particular problem. So note down very quickly. Okay, very fast. Let's come to the next problem. So next problem पढ़ेंगे, तो चलो नोट डाउन इट। लिमिट x टेंस टू π/4 cot³ x -tan x होल अपॉन cos of x plus π/4, cos of x plus π/4, and option given to us, that is 4√2, 8√2 and
8. So this is the problem given to us, and options 4, 4 root 2, 8 root 2 and 8, and x टेंस टू क्या बोला है, दैट इज पाई बाय 4. तो चलो देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 cot क्यूब x माइनस tan x होल अपॉन. तो यहाँ पर सबसे पहले मेथड सब्सटीट्यूशन, नो नॉट एट ऑल, सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे. रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं. ओके, और कुछ दिमाग में आ रहा है, और कुछ क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, करेक्ट. तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल. क्यों एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहे हैं सर हम यहाँ पर, क्यों. सो देखो पाई बाय 4 पुट करके देखो न्यूमरेटर में, दैट इज कॉट पाई बाय 4 1, tan पाई बाय 4 1, 1 माइनस 1 0. तो ये हो गया एक 0. डिनोमिनेटर में कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, एंड कॉट पाई बाय 2 व्हाट, दैट इज 0. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम विच कन्वर्ट इट इनटू 0 बाय 0 फॉर्म. तो देर क्यों लगा रहे हो, फट से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, लिमिट पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली. तो इस तरह से एल हॉस्पिटल रूल यूज करके आप लोगों को आंसर निकालना है. तो सर अभी देखो कॉट क्यूब एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3 इंटू कॉट स्क्वेयर एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, माइनस tan एक्स का डेरिवेटिव बच्चों सेक स्क्वेयर एक्स होल अपॉन. अभी इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का, दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 दैट इज 1. ओके, तो चलो अभी डेरिवेटिव भी हो गया, वैल्यू पुटअप करो और क्या आंसर निकलता है देखो. ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है या फिर ऑप्शन सी है, चेक करो जल्दी. मिला आंसर, मिला. ओके, तो चलो देखो 3 कॉट स्क्वेयर एक्स है, तो यहाँ पर x की जगह पर मैं पाई बाय 4 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 का होल स्क्वेयर. ठीक है, ये माइनस साइन बाहर निकाली है, कोसेक स्क्वेयर एक्स दैट इज मैं यहाँ पर पुट करूँगा कोसेक पाई बाय 4 का होल स्क्वेयर, माइनस सेक स्क्वेयर एक्स दैट इज सेक पाई बाय 4 का होल स्क्वेयर होल अपॉन, ये माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4. ओके, क्या मिल रहा है आंसर, क्या मिल रहा है यहाँ पर चेक करो. ये जो माइनस साइन है बाहर निकल के क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा. सो आई विल कैंसिल इट आउट हियर. तो ये 3 कॉट पाई बाय 4 दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इनटू कॉट पाई बाय कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर √2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर चेक कर लो सेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो सेक पाई बाय 4 की भी वैल्यू क्या होंगी, √2 होंगी, दैट इज होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर चेक कर लो साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज साइन पाई बाय 2. साइन पाई बाय 2 मीन्स व्हाट, साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू व्हाट कैन आई पुट हियर, दैट इज 1. चलो इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो, क्या हो जाएगा. ठीक है, मिल गया. क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, और एक चीज यहाँ पर से मैं यहाँ पर ये माइनस बाहर निकाल के लेके गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस. ओके, तो ये भी क्या हो गया प्लस. तो ये 3
√2 का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज 2 एंड व्हाट इज द आंसर वी आर गिवन 6 + 2 दैट इज 8. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ओके, तो यहाँ पर चेक करो, ये माइनस अगर यहाँ पर हमने ला लिया तो ये माइनस बाहर निकलते समय ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस. तो ये यहाँ पर स्टेप क्लियर कर लो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है, माइनस ही छूट जाता है, तो वो यहाँ पर चेक करके आंसर निकाल लो फास्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, इसे आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं. JEE 2019 में पूछा गया हुआ प्रॉब्लम. लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ sin 7x प्लस cos 7x होल अपॉन sin 3x इक्वल्स 1/3 log 7. नेक्स्ट ऑप्शन 7/3 that is 14/3 and 1/3. okay, so this is the particular problem we are going to solve now. तो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ sin 7x प्लस cos 7x अपॉन sin 7x sin 3x से 3x. तो यहाँ पर नो सब्सटीट्यूशन मेथड, नो फैक्टराइजेशन, तो फिर बचा क्या है, बच्चों दैट इज करेक्टली एल हॉस्पिटल रूल. तो लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ sin 7x प्लस cos 7x होल अपॉन sin 3x. एल हॉस्पिटल रूल यूज तो कर रहे हैं, पर चेक कर लो सबसे पहले ये 0/0 के फॉर्म में है या नहीं. ओके, तो x की वैल्यू 0 पुट करके cos 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 दैट इज log 1. log 1 होता है 0 और sin 0 होता है 0. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0. देयरफॉर वी कैन यूज हियर एल हॉस्पिटल रूल. ओके, वी कैन यूज हियर एल हॉस्पिटल रूल. तो एल हॉस्पिटल रूल करने के लिए, यूज करने के लिए न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो log ऑफ sin 7x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 अपॉन sin 7x प्लस cos 7x एंड ddx ऑफ sin 7x फिर से, तो यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ 7 इंटू cos 7x, cos 7x का डेरिवेटिव माइनस, इसलिए प्लस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस 7 इंटू साइन 7x. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. साइन 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू कॉस 3x हो गया, डेरिवेटिव हो गया. लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, x के जगह पर 0 पुट कर दो, क्या हो जाएगा चेक कर लो क्या होता है. तो यहाँ पर देखो साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1, तो दैट इज 1/1. सबसे पहली टर्म यहाँ पर उठ गई 1/1. ब्रैकेट में 7 इंटू कॉस 0, 7 इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1, दैट इज 7 माइनस 7 इंटू साइन 0, दैट इज 0. ओके, होल अपॉन 3 इंटू कॉस 0 क्या हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों 1. सो यहाँ पर 7 माइनस 0 अपॉन 3. सो व्हाट इज द आंसर इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज ऑप्शन बी. बिल्कुल इजी है, पर ये जो एल हॉस्पिटल रूल आपको दिख रहा है ना, वो किस तरह से यूज करना है और कैसे यूज करना है ये आपको समझना होगा.
सबसे पहले ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को आप लिमिट में क्या कर सकते हो या फिर कंटिन्यूटी में क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो दैट इज 0/0 के फॉर्म में है या नहीं। अगर 0/0 के फॉर्म में है तो फिर उसके बाद ये चेक करना उसका हम लोग इजीली डेरिवेटिव ले सकते हैं या नहीं। अगर दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और हमको प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व करना है तो वो प्रोसीजर गोइंग वेरी मच लॉन्गर है कि नहीं। सो वहां पर हमको चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव इजीली मिल रहा है, अगर हाँ तो फिर डेरिवेटिव करना है आपको और फट से लिमिट की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। सो दिस इज द वेरी मच यूजफुल रूल इन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। बड़े से बड़े प्रॉब्लम हम एल हॉस्पिटल रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एल हॉस्पिटल रूल की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर एमएचटी सीईटी। ओके, एमएचटी सीईटी में जो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं वो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करके रखना है। नोट डाउन। लिमिट x टेंड्स टू a f of x f of a होल अपॉन g of x माइनस g of a। सो ऑप्शन इज 2/3 2/3 रूट 1 माइनस a स्क्वेयर माइनस 2 3 इंटू रूट एंड ऑप्शन डी -2/3। ओके, तो बच्चों इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके देखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर ये प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन में एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये लिमिट में क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये कॉम्बो मिलाकर हमको ये प्रॉब्लम दिया गया है, या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर। तो चलो देखो, लिमिट अगर दिया है x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a दैट इज f of x माइनस f of a होल अपॉन x माइनस a। What I write here, लिमिट x टेंड्स टू a, इसको अगर कर दो माइनस f of x माइनस f of a होल अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x माइनस f of a होल अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू व्हाट, ये यहाँ की जो टर्म है वो हमको याद रहनी चाहिए, दैट इज f-a। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ये डेफिनेशन ध्यान में रखो और प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करो। ओके, तो चलो ये डेफिनेशन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो किस तरह से f-a होता है बच्चों। ओके, दिस पर्टिकुलर दैट इज 1 एंड दैट इज 2 का आंसर f-a। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a होल अपॉन g of
x माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन के तौर पर लाना चाहूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, इस न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा x माइनस a से, और इस डिनोमिनेटर को भी एट दैट टाइम मैं डिवाइड करूंगा x माइनस a से। ओके, तो वो हो जाएगा एडजस्ट इजीली। सो न्यूमरेटर को x माइनस a से डिवाइड कर लिया बच्चों। ठीक है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं g ऑफ x माइनस जी ऑफ a। न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर सपोज लिमिट अभी इसको भी दे दी, लिमिट अभी फिर इसको भी दे दी, तो ये जो न्यूमरेटर में टर्म है पर्टिकुलर दिस टर्म, इसका आंसर क्या निकलता है, देखो ना, बाय डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन एक्स माइनस ए, तो इसका आंसर लिखूंगा मैं एफ डैश ए होल अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए होल अपॉन एक्स माइनस ए, इसका आंसर मैं लिखूंगा जी डैश ए। ओके, क्लियर। सो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन राइट दिस। अभी हमको जी एफ डैश ए फाइंड करना है, जी डैश ए फाइंड करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है एंड वैल्यू निकाल ली है। तो चलो एफ डैश ए निकाल रहा हूं मैं, एफ डैश ए। तो एफ डैश ए निकालने के लिए मेरे पास है एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वेयर। ओके, दिस इज द एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वेयर। इसको मुझे सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व हम लोगों ने स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी किया है, याद है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें पुट करूँगा x इक्वल्स टू साइन थीटा। x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करने के बाद मुझे थीटा क्या मिलता है यहाँ से, साइन इनवर्स x। लास्ट में लगता है अपने को थीटा, देयरफॉर यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू निकाल के रखी है। तो चलो पुट करो, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, एंड फिर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला ध्यान में रखो। तो ये क्या निकल रहा है अपना, एफ ऑफ एक्स निकल रहा है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट या फिर कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचा क्या फिर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बच रहा है मेरा सिर्फ, यहाँ पर लिखना चाहूँगा मैं पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ओके, क्लियर। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरा बचा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। इसीलिए मैंने वहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल के रखी है। डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स होल अपॉन पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मुझे एफ डैश एक्स क्या मिल गया है बच्चों यहाँ पर, माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मुझे चाहिए क्या, एफ डैश ए चाहिए, तो एक्स के जगह पर मैं रखूंगा ए, दैट इज एफ डैश ए माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर। सो एफ डैश ए हमको मिल गया है माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर। Similarly, what I am doing now, g of x, I will take here g of x equals to, यहाँ पर पुट करता प्रॉब्लम है, g of x equals to cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो जो क्या पुट करेंगे यहाँ पर, क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू cos थीटा पुट करेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। समझ रहा है किस प्रोसीजर से हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने cos थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, क्या है फॉर्मूला, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा,
दैट इज cos 3 थीटा। cos इनवर्स एंड cos कैंसल, तो बचा क्या है बच्चों, g ऑफ x इक्वल्स टू 3 थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, cos इनवर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। वेरी इजी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश x इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1, तो ये -3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 हो जाएगा वहाँ पर, ये चेक कर लो -3। ओके, तो फिर मुझे चाहिए g डैश a, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर g डैश a, तो x की जगह पर सिंपली 1 माइनस a स्क्वायर, सो हियर आई गेट g डैश a। तो f डैश a भी निकल गया, g डैश a भी निकल गया, रिटर्न में सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएंगी जो हमको फाइंड करनी थी। तो चलो f डैश a क्या हो, -2 अपॉन रूट 1 माइनस a स्क्वायर होल अपॉन g डैश a क्या है बच्चों, -3 अपॉन रूट 1 माइनस a स्क्वायर। सो दिस get cancel, minus minus plus, so what answer is getting to us, 2/3। so this is the procedure for this long term। आपको ये सब करते नहीं बैठना है MST CT या फिर JEE के एग्जाम में, फट से आंसर, ये तो डेफिनेशन ही पता रहेगी आप लोगों को, पता है f डैश ए निकालना है, तो मैं फट से f ऑफ x लेकर डेरिवेटिव फाइंड करके उसको सॉल्व कर दूंगा और वहां से निकालूंगा f डैश ए, फिर डिनोमिनेटर में g डैश ए निकालना है, वही टर्म लेके g डैश ए भी निकालूंगा, रिटर्न में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालूंगा। सो दिस इज द हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर फॉर MST CT एंड JEE। इसी तरह से आपको जो कुछ भी इस तरह के बड़े प्रॉब्लम है वो भी प्रैक्टिस करके ही सॉल्व करना है। ओके, सो जो कुछ भी रिमेनिंग प्रॉब्लम में है एग्जाम में पूछे गए या फिर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। अगर पसंद आए तो लाइक करो, उसको शेयर करो एंड नेक्स्ट फॉरवर्ड करो, ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास इजी ट्रिक्स एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहुंचने चाहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून फॉर अनदर लेक्चर।